हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीप ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज चालू किया हूं। सो हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स और जितने भी टाइप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में हम लोग ने उसको कवर कर चुके हैं। सो आज हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंचे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट डू यू नो एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बेसिकली एप्लीकेशन वो चीज़ को कहा जाता है कि जो रियल लाइफ में यूज़ होता है, कि वो रियल लाइफ में जो भी हम चीज़ जो भी हमने पढ़े हैं उसको रियल लाइफ में किधर अप्लाई करते हैं, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। किसी चीज़ का यूजेस, ठीक है, वो रियल लाइफ में क्या यूजेस होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन में बोला गया है, ऑन 31st Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total savings? तो क्वेश्चन में बोला गया कि सानिका करके एक लड़की है, उन्होंने डिसाइड किया कि 2016 में 1 जन से उन्होंने सेविंग शुरू किया। फर्स्ट डे वो 10 रुपया सेव करती है, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 एंड सो ऑन। इसी प्रकार वो पूरा साल पैसा सेव करते जाती है। फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि भाई मैंने पूरा साल जो पैसा सेव किया है वो कितना अमाउंट मैंने सेव किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा है क्या कि 2016 में 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक सानिका का टोटल सेविंग कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर होने बोला, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, मतलब उनका टोटल सेविंग कितना होगा वो पूछा गया, ठीक है। लेट्स सी। तो सानिका करके लड़की है, सानिका सेविंग इन 2016 आर एस फॉलो। मतलब क्या कि सानिका का जो सेविंग्स है 2016 में वो कौन से पैटर्न में सेव की है, वो हम लोग एक सीरीज सीक्वेंस देखेंगे, राइट। तो सीक्वेंस में क्या है, फर्स्ट डे उन्होंने 10 रुपया सेव किया, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 एंड सो ऑन, ठीक है। वो कब तक सेव की वो पता है हमें, 31 दिसंबर तक उन्होंने सेव किया है, ठीक है। तो इधर से हम लोग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये देखो, ये जो पहला नंबर होता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसको ए बोलेंगे। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट डे में 10 रुपया, दूसरे दिन में 11 रुपया, तीसरे दिन में 12 रुपया एंड ऐसे ही उन्होंने सेविंग्स करते गई 31 दिसंबर 2016 तक। सो हमारे पास सीक्वेंस रेडी है। सीक्वेंस में फर्स्ट डे में 10 रुपीज है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, राइट। तो T2 का वैल्यू 11 है और T1 का वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस कितना है आपका 1 का है। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको, 1 मिला। फर्स्ट टर्म कितना मिला, 10 मिला। तो मुझे बताओ अभी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है हमें, मतलब क्वेश्चन में चाहिए क्या। अभी देखो, एपी का ऑलमोस्ट हम लोग ने पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया, तो अभी तक तो क्लियरिटी तो मिल गया रहेगा कि अभी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। हमें टोटल सेविंग पूछा है। टोटल सेविंग्स मतलब क्या, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो टोटल सेविंग्स निकालेगा। सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का मतलब होता है टोटल, राइट। तो सम का फॉर्मूला मतलब क्या, एसएन का फॉर्मूला। मुझे बताओ एसएन के फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए रहता है, फर्स्ट टर्म चाहिए रहता है और कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया, तो हमें नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए, मतलब उन्होंने कितना दिन तक सेव किया, कितना दिन तक उन्होंने पैसा सेव किया। तो मुझे बताओ जो ईयर 2016 है, ईयर 2016 मुझे बताओ उसमें कितने दिन होंगे। ये आपको 2016 है ना, वो आपका लीप ईयर है। लीप ईयर गाइस पता होगा, जो भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। गाइस देख सकते हो, ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 4 4 जा 16। जो भी नंबर, जो भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, राइट। इतना तो आपको पता ही होगा, आप लोग 10th में तो बेसिक्स क्वेश्चंस तो आप लोग ने लीप ईयर के ऊपर सॉल्व किया होगा। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं गाइस, कोई मुझे बताएगा लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, एनीबॉडी। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज। आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। आप लोग आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको हमेशा बोला हूं कि आप मेरे पे रिलाई मत करो,
आप लोग भी क्रॉस चेक किया करो कि जो भी सर बोलते हैं क्या हमेशा जरूरी नहीं यार, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो मुझे बताओ उन्होंने नंबर ऑफ डेज भी मिल गया, मतलब 367 दिन उन्होंने पैसा सेव किया, 366 दिन उन्होंने पैसा सेव किया, तो नंबर ऑफ टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो हम लोग समेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो समेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो n का वैल्यू मिल गया आपको 366। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइज हमारे पास n का वैल्यू है दैट इज 366 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस n का वैल्यू 366 है और d आपका 1 है, राइट। गाइज अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको कुछ फ्रैक्शन नहीं करता हूँ, ये 366 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, 2 इंटू 10 विल बी 20 प्लस 366 माइनस 1 विल बी 365, so 366 divided by 2 as it is. So guys 20 और 365 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 385 हो जाएगा, राइट। गाइज अगर मैं 366 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 1 जा 2 होगा और ये 183 जा 66 होगा। गाइज मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ 366 को 2 से डिवाइड करके। गाइज 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 विल बी 1 और ये 6 एज इट इज, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। गाइज अगर मैं 366 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 183। तो गाइज 366 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 183, राइट गाइज। चलो तो S 366 इज इक्वल टू 183 इंटू वॉट 385, राइट गाइज। सो बेसिक स्टेप फॉलो किया है हम लोग ने Sn के फॉर्मूला के अंदर में, खाली सब्स्टिट्यूट किया है। आप लोग ने जब हम लोग ने जब Sn के ऊपर जब सम सॉल्व किया है तो सेम प्रोसेस फॉलो किया है। गाइज ये जो जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मिलेगा, मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में रहेगा, उसको आपको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें कुछ नया नहीं है। लाइक Sn का फॉर्मूला रहेगा तो जो भी उसके डेटाज है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, Tn का पूछेगा तो Tn के जैसे डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं वो करना है, तो कुछ नया नहीं है, खाली जो थियोरेटिकल फॉर्म है ना उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। सो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्टिव में ही दिया रहता है, आपको एक्सप्लेन किया रहता है, उसमें से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें कौन सा फॉर्मूला वो डिसाइड करना है और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, राइट। चलो तो अगर आप 183 को 385 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, एनीबॉडी। चलो तो आपको आ जाएगा 70455। गाइस मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 10th में हो तो आप लोग को बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करने आता होगा। तो गाइस हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मैं आपको एक बार ग्लांस दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में था क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया था कि सानिका करके एक लड़की है, उसने डिसाइड किया कि मैं 2016 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मैं कुछ अमाउंट सेव करूंगी। तो उनका अमाउंट सेविंग का पैटर्न था कि फर्स्ट दिन में वो 10 रुपया सेव कर रही है, दूसरे दिन में 11 रुपया, तीसरे दिन में 12 रुपया। तो जैसे आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि एक एक रुपये का डिफरेंस हो रहा है, तो 1 रुपया ऐड करते जा रही है, जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे 1 रुपया ऐड करते जा रही है। तो हम लोग ने इधर से एक सीक्वेंस निकाल लिया, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया और हमें एक क्लू दिया गया था कि 2016, तो 2016 में कितने दिन होते हैं, तो वो लीप ईयर है तो लीप ईयर मतलब 366 डेज होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म मिल गया, नंबर ऑफ डेज मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मिल गया, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो क्या करना है आपको, टोटल सेविंग फाइंड करना है। टोटल मतलब क्या, सम, और सम के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो गाइस Sn का फॉर्मूला यूज किया और सिंपली सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो कोई डिफिकल्ट सम नहीं होता और एप्लीकेशन बहुत ईजी होता है। अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर देख लिए रहोगे तो आपको
एक बार खाली मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी किया रहेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, in the second year ₹7,000, and in the third year ₹9,000, and so on. Find the total amount invested in 12 years. मतलब एक सचिन करके एक आदमी है, उसने एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक स्कीम होता है, आप लोग भी जैसे LIC होता है, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं इंडिया में, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वैसे एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम था, तो उसमें उन्होंने पैसा सेव किया। तो फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन। तो ये पैसा सेव करते गए कब तक? 12 साल तक। तो फिर उनको याद आया कि भाई 12 साल में मैंने कितना अमाउंट सेव किया है वो मुझे पता करना है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि उन्होंने कितना पैसा सेव किया 12 ईयर्स में। सो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। तो अमाउंट सेव बाय सचिन आर एस फॉलो, राइट। तो सचिन के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड गया, मतलब सेव किया गया, राइट। तो फर्स्ट ईयर में वो 5,000 था, सेकेंड ईयर में 7,000 था, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका एक सीक्वेंस मिल गया, मतलब फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000। तो एज यू कैन सी कि आपके पास एक सीक्वेंस मिल गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सीक्वेंस रेडी करना। इफ यू नो द सीक्वेंस, you can find the common difference, you can find the first term, और you can find the number of term as well. तो हमारे पास सीक्वेंस मिल गया, तभी सीक्वेंस से हम लोग ये पता चलता है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5,000 है। फर्स्ट टर्म को हम लोग फर्स्ट T1 भी बोलते हैं, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3। जो हमारा T1 होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, राइट। तो गाइज इधर से अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, and T2 is 7,000 and T1 is 5,000। तो 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचेगा, 2,000 बचेगा, राइट। तो और दिखने से भी पता चल रहा है 5,000, 7,000, 9,000, तो डिफरेंस कितने का है, 2,000 का डिफरेंस है। तो गाइज सीक्वेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो निकाल लिया, राइट। अभी मुझे बताओ टोटल सेविंग का बात कर रहे हैं। टोटल सेविंग मतलब सम करना पड़ेगा, मतलब जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उसको ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ने सम के बारे में क्या सोचा है, सम मतलब SN। तो मुझे बताओ इधर SN का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज की जरूरत है। फर्स्ट टर्म तो मिल गया है, डिफरेंस मिल गया है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, मतलब वो कितने साल तक सेव किया है, मतलब कितने ईयर तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर वर्ड में बोला है कि 12 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 12 हो गया। तो गाइज अभी मुझे बताओ, इधर डायरेक्टली हम लोग SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। गाइज हमारे पास n का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है। सब्सटीट्यूट करते हैं, n के जगह पे हम लोग 12 सब्सटीट्यूट करेंगे, बिकॉज 12 ईयर्स दिया है तो 12 साल तक उन्होंने पैसा सेव किया है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 12 हो गया। सो 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000 प्लस नंबर ऑफ टर्म इज 12, 12 - 1 और D आपका हो जाएगा 2,000, राइट गाइस। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो गया आपका 6। 2 इंटू 5 विल बी 10 और ये पीछे का 3 0 एज इट इज, तो ये हो गया 10,000। 12 - 1 will be 11, 11 into 2, 2,000. So 6 into 10,000 plus 11 2 जा गाइस 22 होता है और पीछे का 3 0 एज इट इज। गाइस 10,000 plus 22,000 will be how much? 10,000 plus 22,000 will be 32,000 गाइस, राइट। सो हम लोग ने अभी तक SN का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर डेटा सब्स्टिट्यूट किया। डेटा आपको कहाँ से मिला, एक सीक्वेंस हम लोग ने रेडी किया,
वो सीक्वेंस के अंदर में हमारे पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो उसके बाद सिंपली हम लोग को डिसाइड करना था कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी एक चीज याद रखना, जब भी टोटल अमाउंट का बात करें ना, तो एसएन का फॉर्मूला आंख बंद करके लगा देना, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब भी हमें समेशन फाइंड करना रहता है, जब सम फाइंड करना था तब हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो अभी इधर तक कॉपी करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो फिर हम लोग आगे करते हैं। सो आई होप आप लोग ने यहां तक कंप्लीट किया रहेगा। सो गाइस, जो लास्ट का पार्ट है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 32,000। गाइस अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 इंटू 6, ये 3 जीरो तो एज इट इज लिखो, और 6 2 12 कैरी ओवर 1, 6 3 18, 18 प्लस 1 विल बी 19। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,92,000। 1,92,000। तो सचिन ने 12 साल में कितना रुपया सेव किया उन्होंने? 1,92,000। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि सचिन करके एक लड़का है, उन्होंने एक सेविंग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000, एंड उन्होंने 12 साल तक ऐसे पैसा जमा करते गए। तो एट दी एंड उनको पता करना था कि मैंने 12 साल में कितना पैसा उन्होंने सेव किया। तो उसके वो क्वेश्चन ने पूछा था कि 12 ईयर में हाउ मच अमाउंट ही हैज सेव, ठीक है। तो हम लोग ने एक सीक्वेंस तैयार किया। सीक्वेंस है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड कितना साल तक उन्होंने पैसा जमा किया, उससे हम लोग ने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया। फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया और एसएन का एन मिल गया, नंबर ऑफ टर्म मिल गया। तो हम लोग ने सिंपली एसएन का फॉर्मूला लगाया। एसएन का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, रीजन मैंने बता दिया हूं, जस्ट बिकॉज टोटल अमाउंट फाइंड करना है, टोटल सेविंग। टोटल सेविंग मतलब सम करना पड़ता है पैसे का। जब भी सम करना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही फॉर्मूला है जो आपको समेशन का वैल्यू देगा, दैट इज एसएन। आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। प्लीज कॉपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज कॉपी। सो गाइज, हम लोग ने 2 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी है, मैंने समझा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, थोड़ा दोनों से हटके है, सो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। मुझे पता है वीडियो इट विल बी लाइक अराउंड 25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, बट इट विल वेरी हेल्प यू आउट। कि एप्लीकेशन में ना थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप ना समझना डिफिकल्ट होता है। सो ये मत कमेंट करना कि सर बहुत बड़ा वीडियो बना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, देयर आर ऑडिटोरियम with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस में बोला गया कि एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर टोटल 27 रोज हैं, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आप सभी हॉल गए रहोगे तो आपको सबको पता होगा कि कैसे ऑडिटोरियम में रोज और रहते हैं, और रोज के अंदर कितने सीट्स होते हैं आपको पता होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर 27 रोज हैं। तो फर्स्ट रो में कितने सीट्स हैं, सेकंड रो में कितने सीट्स हैं, थर्ड रो में कितने सीट्स हैं, वो आपको मेंशन किया गया है। तो हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले सीक्वेंस निकालते हैं। नंबर ऑफ सीट्स अरेंज्ड रो वाइज, क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर में जो भी सीट्स अरेंज है वो कैसा है, रो वाइज अरेंज किया गया है। तो मुझे बताओ फर्स्ट रो में कितना सीट है, 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स हैं, थर्ड रो में 24 सीट्स हैं, और सो ऑन, राइट। मतलब फर्स्ट रो में कितने सीट्स है, सेकेंड रो में कितने सीट्स हैं, थर्ड रो में कितने सीट्स है, हमें बता दिया गया है, राइट। तो इससे हम लोग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो निकाल ही सकते हैं और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इधर से हम लोग फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 20 होगा, और डी क्या मिलेगा हमें, T2 माइनस T1। गाइज जो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो T2 माइनस T1 विल बी 22 माइनस 20 विल बी 2। तो गाइज
फर्स्ट रो सेकंड रो में जो नंबर ऑफ सीट का जो डिफरेंस है वो 2 का है। फर्स्ट रो में अगर 20 है तो सेकंड रो में 22 बोला गया है। तो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है कि फर्स्ट रो में 20 है, दूसरे रो में 22 है, तो डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना, वो क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे करके टी 15th रो में कितना सीट्स है वो पूछा है। पहला क्वेश्चन, एक स्टेप बाय जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। मतलब टी 15th नंबर ऑफ रोज, देखो ये फर्स्ट रो मतलब T1, सेकंड रो मतलब T2, थर्ड रो मतलब T3, वैसे करके टी 15th रो में कितने सीट्स हैं वो पूछा है। बराबर है, नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, राइट। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, Tn का फॉर्मूला लगाया मैंने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाइस Tn का ही फॉर्मूला क्यों लगा उसका रीजन बता देता हूं। हमें nth टर्म पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म पूछा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म 15th टर्म में कितना सीट्स है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म में 20 है, सेकंड टर्म में 22 है, थर्ड में 24 एंड सो ऑन। तो वैसे टी 15th में कितना सीट्स है? ठीक है, इधर T1 रिप्रेजेंट व्हाट? फर्स्ट रो, T2 सेकंड रो, T3 थर्ड रो, वैसे करके टी 15th के किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15th रो। तो वैसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब टी 15 का वैल्यू पूछा है। तो n का वैल्यू क्या मिला आपको? 15th मिला। तो मुझे बताओ इधर n के जगह पे क्या पुट करोगे? T15, n की जगह पे 15 पुट किया। फर्स्ट टर्म आपका 20 है, n का वैल्यू 15 दिया है और d आपका 2 है। तो मुझे बताओ 20 प्लस 15 माइनस 1 विल बी 14 गाइस, इंटू 2 एज इट इज। 20 प्लस 14 टू जा 28 और 20 प्लस 28 विल बी 48 गाइस। तो 15th रो में कितने सीट्स हैं? तो T15 का वैल्यू कितना होगा गाइस? 48 होगा, ये T15। वैसे हमारे पास कितने रोज हैं? T27 रोज हैं, टोटल 27 रोज हैं। उसमें से हमें पूछा था कि भाई 15th रो में कितने सीट्स होंगे। तो 15th रो में सीट्स निकालने के लिए हम लोग क्या किया? पहले तो हम लोग सीक्वेंस निकाला, सीक्वेंस हम लोग फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड कर लिया। डिफरेंस फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि 15th रो में कितने सीट्स होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ रोज, कौन से रोज का बात कर रहा है? 15th रो का बात कर रहा है। तो n का वैल्यू 15 है और नंबर ऑफ टर्म हो रहा है इधर, क्योंकि देखो ना फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट रो, सेकंड टर्म मतलब सेकंड रो, थर्ड टर्म मतलब थर्ड रो, वैसे करके 15th रो मतलब 15th टर्म ऑफ AB में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अभी देखो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जाएंगे तो बोल रहे हैं कि आल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स। गाइस ये टोटल सीट से हमें एक ही चीज समझ में आ रहा है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं। टोटल सीट मतलब सम करना है, सम टोटल मतलब सम, डायरेक्टली सम करना है। आर देयर इन एन ऑडिटोरियम, मतलब 27 रो में कितने सीट्स हैं टोटल, मतलब फर्स्ट रो से लेके 27 रो तक टोटल कितने सीट्स हैं वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो देखो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू सर क्या आएगा? 27 आएगा। 27 क्यों आएगा? क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर में टोटल 27 रोज हैं, राइट। देयर आर 27 रोज इन एन ऑडिटोरियम। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड टिल 27th रो तक में जितने भी सीट्स हैं सबका समेशन करना है। तो इसके लिए मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 27 है, तो n के जगह पे 27 आएगा और फर्स्ट टर्म के जगह पे 20, n के जगह पे 27 माइनस 1 एज इट इज और d के जगह पे 2। गाइस 27 अपॉन 2 को मैं एज इट इज रखता हूं। 2 इंटू 20 विल बी 40 प्लस 27 माइनस 1 विल बी 26 इंटू 2। Guys, ये 40 plus 26 into 2 will be 52, right? और ये 27 upon 2 as it is, और ये 40 plus 52 will be 92 guys, right? तो
आई एम सॉरी बिकॉज एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि बोर्ड थोड़ा आगे पीछे हो गया, आई एम सॉरी गाइज। तो हम लोग ने बेसिक सब्स्टिट्यूशन कर दिए हैं, राइट गाइज। इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो प्लीज कॉपी दिस पार्ट एंड आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज हम लोग ने यहाँ तक देखा है। आई गेस नीचे का पार्ट अगर आप लोग को नहीं दिखता रहेगा तो देख लो ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। अभी क्या था, S27 एज इट इज इक्वल्स टू 27/2 इंटू 92 है गाइज। ये जो 92 है ये 27 के साथ मल्टीप्लाई में है, बट 2 के साथ तो डिवाइड में है। तो मैं 92 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 6 जा 12। अगर 46 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 92 आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं, 92 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, राइट। तो अगर 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 46, राइट। सो 27 इंटू 46 आएगा फाइनल। अभी 27 इंटू 46 परफॉर्म करो, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते चलो। 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 विल बी 32, 2 6 जा 12, कैरी ओवर 1, और 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 विल बी 9। तो ये 2 हुआ, ये 2 प्लस 2 4 होगा, और ये 9 प्लस 3 विल बी 12, राइट गाइस। तो आपका आंसर आएगा 1242, 1242 आपका आंसर आएगा। मतलब एक ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, 1242। मतलब एक स्पेसिफिक ऑडिटोरियम का बात कर रहा है कि एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर 27 रोज हैं, देयर आर 27 रोज, ठीक है। और उसके अंदर में पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज में कितने सीट्स हैं उसका एडिशन बताना था हमें। तो आई होप हम लोग ने एप्लीकेशन पार्ट कवर कर दिया पूरा। अगर कोई क्वेरीज रहेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा कि जो मैंने आज के लेक्चर में नहीं लिया हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, अगर मुझे लगा कि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। सो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा वीडियो सीरीज कंप्लीट किया हूँ ये सम के साथ। तो मैं अभी कमिंग लेक्चर में मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।